हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अक्सर आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं, जैसे मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है, या फिर मुझे पसंद है जिस तरह से रोहित नाचता है, या फिर मुझे पसंद है जिस तरह से नेहा गाती है, या फिर मुझे पसंद है जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, मुझे पसंद है जिस तरह से, ये बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। तो इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि मुझे पसंद है जिस तरह से, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसे हम बोलेंगे आई लाइक द वे। आई लाइक द वे, मुझे पसंद है जिस तरह से, इसको आप बोलोगे इंग्लिश में आई लाइक द वे। अब आइए देखते हैं इसका यूज़ करके किस तरह से इस तरह के वाक्यों को इंग्लिश में बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। पहले आप लिखोगे आई लाइक द वे प्लस टेंस। आई लाइक द वे के बाद टेंस आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आपको ये फॉर्मेट जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना है, क्योंकि आप इस फॉर्मेट को समझ लोगे तो आप आगे के वाक्य इंग्लिश में बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे आई लाइक द वे, उसके बाद आप टेंस का यूज़ करोगे। अब बात आती है टेंस कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपको टेंस के रूल वगैरह नहीं पता तो आपका इसी वीडियो में कवर हो जाएगा सब कुछ। तो इसमें आपको टेंस का यूज़ करना होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये दोनों एक ही नाम होते हैं, एक ही टेंस होता है ये। ओके, तो इस टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे, उसमें एस या ई एस जोड़ोगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख दोगे। अब बात आती है एस या ई एस किसके साथ लगेगा। तो फ्रेंड, आपको ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जिसमें जो सब्जेक्ट आई से शुरू हो रहा हो, या फिर वो सेंटेंस प्लूरल हो, प्लूरल यानी बहुवचन हो। तो बहुवचन के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करोगे, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ोगे। और अब बात आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब जोड़ना है। अगर कोई वाक्य है सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन है, तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को जोड़ोगे। ओके, अगर कोई वाक्य सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस को जोड़ोगे। अगर कोई वाक्य प्लुरल नंबर है, या फिर कोई वाक्य आई से शुरू हो रहा है, तो आप उसके अंदर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, एस या ई एस का यूज़ नहीं करोगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट ये जो आई लाइक द वे है, आई लाइक द वे के बाद आपको टेंस का यूज़ करना है, और टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी बहुवचन के साथ, और एस या ई एस वर्ब के साथ जब ऐड करोगे वो लगेगा आपका सिंगुलर नंबर के साथ। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से। आपका फर्स्ट सेंटेंस है मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है। मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, मुझे पसंद है जिस तरह से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक द वे, है ना। उसके बाद आएगा टेंस। टेंस क्या है इसमें, वो मुस्कुराती है, वो मुस्कुराती है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शी, क्योंकि वो लड़की है तो शी आ जाएगा। और मुस्कुराने को कहते हैं स्माइल, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई स्माइल, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस जोड़ दिया है। ओके, शी स्माइल्स। आई लाइक द वे शी स्माइल्स। आई लाइक द वे शी स्माइल्स, मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है। आई लाइक द वे शी स्माइल्स, ये आप अक्सर डेली लाइफ में यूज़ कर जाते हो इस सेंटेंस को। अगर आपकी कोई फ्रेंड है ना, फीमेल फ्रेंड है आपकी, तो आप उसके लिए भी बोल जाते हो कि मुझे पसंद है जिस तरह से वो मुस्कुराती है। तो आप अब से इंग्लिश में इसको बोलने का यूज़ कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आई लाइक द वे शी स्माइल्स। आई होप आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको ये समझ में अगर नहीं आया तो आप दोबारा से रिपीट करके देखिए इसी वीडियो को, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ओके, अब हम इसी तरह से नेक्स्ट वाक्य करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पसंद है जिस तरह से रोहित नाचता है। मुझे पसंद है जिस तरह से रोहित नाचता है। अब आप इसको कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप देखो मुझे पसंद है जिस तरह से, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक द वे। आई लाइक द वे, उसके बाद आ जाएगा टेंस। अब टेंस क्या है इसमें, रोहित नाचता है, ये हमारा टेंस है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका रूल भी मैंने आपको बता रखा है, पहले सब्जेक्ट लिखोगे रोहित,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे डांस, डांस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसमें हम एस जोड़ देंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, आई लाइक द वे रोहित डांसेस, आई लाइक द वे रोहित डांसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। फ्रेंड्स, ये वीडियो हल्की सी लंबी इसीलिए हो गई है क्योंकि इस वीडियो में आपके दो फॉर्मेट इंग्लिश के कंप्लीट हो रहे हैं। पहला तो ये कि आप एडवांस इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर डेली सीखते हो वो आपका कंप्लीट हो रहा है। सेकंड, इसमें आपका टेंस भी कंप्लीट हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग होते हैं उन्हें टेंस, अब मैंने इसमें लिखा आई लाइक द वे के बाद आपको टेंस का यूज़ करना है, बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें टेंस का रूल नहीं पता होता, तो मैंने इसीलिए इसमें टेंस का रूल भी इसमें ऐड कर दिया है ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आए। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम मुझे देखती हो। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम देखती हो, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक द वे, आई लाइक द वे। उसके बाद टेंस आ जाएगा यू लुक एट मी, यू लुक एट मी। ये भी आप काफ़ी बार डेली लाइफ में यूज़ कर जाते हो अपनी फ्रेंड्स के साथ। आई लाइक द वे यू लुक एट मी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई लाइक द वे तो आपका सेम ही है। उसके बाद टेंस आ गया है, सब्जेक्ट आपका यू हो गया, यू के बाद लुक आ जाएगा और उसके बाद एट मी ऑब्जेक्ट हो गया, यू लुक एट मी। लुक के साथ एस एस इसीलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि ये प्लुरल नंबर है, यू को हम प्लुरल में काउंट करते हैं। ओके, इसलिए ओनली लुक आएगा, इसमें एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पसंद है जिस तरह से नेहा गाती है। मुझे पसंद है जिस तरह से नेहा गाती है, तो आप इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप लिखोगे मुझे पसंद है जिस तरह से, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आई लाइक द वे, आई लाइक द वे। उसके बाद टेंस आ जाएगा, काफ़ी इजी है ये। टेंस क्या आएगा? सब्जेक्ट नेहा है, नेहा आ जाएगी। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग आ जाएगा, गाने को इंग्लिश में सिंग बोलते हैं, तो सिंग आ गया। और उसके बाद हमने एस जोड़ दिया क्योंकि ये सिंगुलर है, इसीलिए हमने उसमें एस जोड़ दिया। ओके, आई लाइक द वे नेहा सिंग्स, आई लाइक द वे नेहा सिंग्स। मुझे पसंद है जिस तरह से नेहा गाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, ये काफ़ी इजी वाक्य हैं, आपको एक बार इस पर प्रैक्टिस करनी है और मेरी गारंटी आप अगर मेरे द्वारा शेयर की गई इन सभी एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को याद कर लेती हो, माइंड में एक बार सेट कर लेती हो, उसके बाद आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश के वाक्यों को रटने से अच्छा है आप उसको समझ के करो। समझने वाली चीज़ ज़्यादा लंबे समय तक आपका साथ निभाती। रट लोगे तो कुछ टाइम बाद आप उसको भूल जाओगे, बट इसको समझोगे, समझ के करोगे तो आपके ये माइंड में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव हो पाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको अगला वाक्य बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करती हो। मुझे पसंद है जिस तरह से तुम बात करती हो। अब आप इसको कैसे बनाओगे? आप पहले लिखोगे आई लाइक द वे, उसके बाद आप टेंस का यूज़ करोगे और बात करने को हम इंग्लिश में टॉक बोलते हैं, TALK, टॉक। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है। ओके, तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आपने क्या बनाया है। आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ कीजिएगा, आई लाइक द वे प्लस टेंस। ओके, और टेंस का रूल भी मैंने इसमें लिखा हुआ है और आप इसको बना के कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर, ताकि मैं चेक कर सकूं आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं आई है। अगर किसी भी तरह से कोई डाउट रह रहा हो आप कमेंट कर दीजिएगा। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।